very cheerful, Cinderella. Oh, good morning. How are you today? Hello, Cinderella. हो जाती हूँ, तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से मेरा दिन अच्छा गुजरता है, सिंड्रेला। क्या तुमने सुना कि चौक में सर्कस का खेल होने वाला है? सचमुच सर्कस? हाँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम्हें वहाँ जाकर देखना चाहिए। क्या चौक में सर्कस? चलो चलकर देखते हैं। आओ। सिंड्रेला, हमारे लिए रुको। जवाब है। ओह, जरा वहाँ देखो, असली शेर। मैं नहीं जानता था कि हाथी इतने बड़े होते हैं। ओह, तुम ठीक कहते हो, बड़ा मजा आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है वहाँ क्या होगा? अब हमें चलना चाहिए, शायद हमें वहाँ जाने की इजाजत नहीं। मैं बस देखना चाहती हूँ वहाँ क्या हो रहा है। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें चौंका दिया, मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था। फिक्र मत करो, कुछ नहीं हुआ। मुझे चोट नहीं लगी, मैं अक्सर ऐसे ही गिरती हूँ। ओह सचमुच? पर तुम तो एकदम माहिर लगती हो। हाँ, पर इतना अच्छा खेल दिखाने के लिए मैंने बरसों मेहनत की है। यानी तुम बरसों से गिरती आई हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिंड्रेला है और तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत हुनरमंद हो। सिंड्रेला, तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। वेल, मेरा नाम है मैरी। सर्कस की जिंदगी बहुत खास होती होगी ना, और तुम्हें बहुत घूमना भी पड़ता होगा। हाँ, पर इस वजह से मैं ज्यादा दोस्त नहीं बना पाती। ओह सिंड्रेला, जब तक सर्कस शहर में है तुम मेरी दोस्त बनोगी? जरूर, हम अच्छे दोस्त बनेंगे। मैं भी अक्सर अकेली रहती हूँ, तुम्हें आकर मिलने में मुझे बड़ी खुशी होगी। अब मुझे जाना होगा, वरना मुझे देर हो जाएगी। मुझे जाकर खाना भी बनाना है। तुम्हें गिराने के लिए माफ कर दो, पर मैं शो देखने जरूर आऊंगी। गुड बाय सिंड्रेला, फिर मिलेंगे। 3 दिनों में ये शो तैयार हो जाएगा। हाँ जानता हूँ, मैंने सुना है कि ये सर्कस ऊंचे दर्जे का है। इसमें अलग अलग किस्म के कलाबाज होंगे और शेरों को संभालने वाले भी। बहुत मजा आएगा। ओह नहीं, कहीं तुम भी उस शो का हिस्सा तो नहीं बनने जा रहे हो? अब तुम्हें ये कैसे पता चला? हाँ, सीधी सी बात है, जब से सर्कस यहाँ आया है तुम्हारी नजरें तो यहीं गड़ी हुई है। आपको ये मौका नहीं मिलेगा राजकुमार। आपके पिताजी ने फैसला किया है कि उस दिन आप मेरी बेटी इज़ाबेल के साथ ही रहेंगे। इससे हमें आपकी फिक्र नहीं रहेगी। मुझे खुशी है कि मैं पूरा दिन आपके साथ रहूंगी, फिक्र मत कीजिए। आप बोर नहीं होंगे, इसका ख्याल मैं रखूंगी। मम्मी, मम्मी, क्या बात है कैथरीन, क्या हुआ? क्या तुमने सुना कि महल में सर्कस वाले एक खास शो करने वाले हैं और हेलेन के परिवार को इसमें बुलाया गया है? ये तुम क्या कह रही हो? अगर हेलेन के परिवार को बुलाया गया है तो हमें भी जरूर बुलाया जाना चाहिए। जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, सिर्फ उन परिवारों को बुलाया गया है जिनमें छोटे बच्चे हों। ये बात सच है और हेलेन की बहन तो अभी छोटी बच्ची है। ये गलत है। अगर हेलेन महल में गई तो वो मेरे राजकुमार को चुरा लेगी। हमें कुछ करना होगा। वो तुम्हारे राजकुमार को नहीं, मेरे राजकुमार को चुराएगी, समझी? क्या मतलब तुम्हारा राजकुमार? तुम पागल हो गई हो? नहीं, वो मुझे से शादी करेगा। नहीं, तब रहने दो, तुम बहुत बदसूरत हो। बस भी करो, एक भी लफ्ज मुंह से मत निकालना। अब सिर्फ एक ही तरीका है राजकुमार को अपने पास लाने का। ये आसान नहीं होगा मगर कोई और चारा भी तो नहीं। मुझे नहीं पता
पता था कि महल में सर्कस का खेल होगा, मेरे राजकुमार से मिलेगी। वाह, कितनी खुशनसीब है। वो एक बड़ी स्टार है, इसलिए उसे राजकुमार से जरूर मिलाया जाएगा। ओह, और अगर मुझे भी बॉल पर चढ़ना आ गया तो मैं भी राजकुमार को मिलूंगी। इतना मुश्किल भी नहीं होगा। डरो मत पकड़िया। मुझे नहीं लगता तुम एक कलाबाज बन सकोगी। शायद तुम ठीक कहती हो। साथियों, महल में होने वाले खेल में सिर्फ अभी 2 दिन बाकी है। मैंने सुना है कि राजकुमार हमारा खेल देखने के लिए बहुत बेचैन है। मेरी सारी उम्मीदें तुम पर लगी हुई हैं, ठीक है ना? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे यकीन था कि तुम यहीं मिलोगे। हाँ पापा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। यहाँ बहुत अंधेरा है और जगह भी बहुत कम है। मेरा मतलब है सबके साथ बाहर आ जाओ। मैं बस देख रही थी कि बॉल का प्रमाण ठीक है या नहीं। ये संतुलन के लिए जरूरी है। मैं राजकुमार के सामने बढ़िया खेल पेश करना चाहती हूँ। ओह अच्छा, माफ करना, मैंने तुम्हारे रिहर्सल में दखल दिया। खेल में सिर्फ 2 दिन बाकी है, पर मुझे यकीन है तुम्हारा खेल बढ़िया रहेगा। मुझे हौसला देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पापा, मुझे इसकी जरूरत है। ओह, बहुत घबराहट हो रही है, मैं क्या करूं? अरे देखो, एक कलाबाज। काश ये सब लोग मुझे नहीं देख रहे होते। देखो बेटा, वो अपने आप को बॉल पर बैलेंस करेगी। ये वाकई कमाल होगा ना? हाँ। चलो, तुम ये कर सकती हो। हाँ? क्या तुम हमें अपना खेल नहीं दिखाओगी मैरी? चलो भी, अब खेल तो दिखाओ। ठीक है। देखो, आज वो बाहर प्रैक्टिस कर रही है। अजीब बात है, आज उसे क्या हो गया है? कल तो बड़े आराम से कर रही थी। कभी ऐसे दिन भी होते हैं जब कुछ ठीक से नहीं होता। हाँ, ये तो सच है। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं राजकुमार के सामने बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। हे मेरी, रुक जाओ, मेरी। बेचारी सिंड्रेला मेरी को हौसला दिलाने में उसे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी, क्या बात है? मैं नहीं कर पा रही। हर बार जब मैं महल में होने वाले शो के बारे में सोचती हूँ, मेरा संतुलन टूट जाता है। मुझे दर्शकों के चेहरों में राजकुमार चालसी नजर आते हैं। इसलिए तुम गिरती रहती हो? ओह मेरी, शायद तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। चलो मेरे साथ।
जगह है। ये जगह काफी खूबसूरत है ना? जब मेरी माँ जिंदा थी तब हम दोनों अक्सर यहाँ आया करते थे। हाँ, जब मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। मुझे अचानक सुकून से मिल जाता है और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे। शुक्रिया सिंड्रेला, ये जगह तो लाजवाब है। हाँ, मुझे बहुत वक्त से इस तरह की शांति नहीं मिल पाई है। मैं बहुत वक्त से इस पर मेहनत कर रही हूँ सिंड्रेला। पर क्यों? तुम वैसे भी शानदार खेल दिखाती हो। तुम्हें और रिहर्सल की जरूरत नहीं, तुम बेहतरीन हो। तुम समझती नहीं, सर्कस के लोग रिहर्सल कभी बंद नहीं करते। हमें एक भी गलती किए बगैर लोगों के सामने खेल दिखाना पड़ता है। पर जब मैं लोगों के सामने जाती हूँ मैं सब भूल जाती हूँ। मैं ये और नहीं कर सकती सिंड्रेला। तुम कर सकती हो, जरूर। सोचो कि मैं इस समारोह की मुख्य हूँ, मिस्टर लॉयल, और सोचो कि सर्कस एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने खेल दिखाएगा जो तुम्हारे इंतजार में है। सुनिए सुनिए देवियों और सज्जनों, आज आपके सामने मनोरंजन और खुशी के लिए हम पेश करते हैं दुनिया के सबसे खास कलाबाजों में से एक जो अनोखा खेल दिखाएंगी। इस खेल को सिर्फ वही जानती है। देवियों और सज्जनों, पेश है मेरी। अच्छा। अरे वाह, मेरी बहुत बढ़िया रहा। तुम्हें शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हुई इतने सारे दर्शक होने के बावजूद? शुक्रिया सिंड्रेला, तुमने सचमुच मुझे हौसला दिया है। पता है माँ, अब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी फिर कभी कर्तव्य करने से शर्माएगी नहीं। लगता है उसका आत्मविश्वास लौट आया है। मुझे पूरा यकीन है सब ठीक हो जाएगा, फिर भी थोड़ा डर लग रहा है। माफ करना। ओह, तो तुम चार्ल्स। लगता है तुम हमेशा लोगों से टकराती हो। हाँ, तुम आज मुझसे टकराए। मैं अपने एक सहेली के बारे में सोच रही थी जो तकलीफ में है और हाँ। अरे हाँ का मतलब क्या हुआ? मेरे पीछे चलो जल्दी। पर कहाँ? इतने सवाल मत पूछो। मैं जानती हूँ, मैं कर सकती हूँ। शाबाश, हो गया। ओ नहीं, ये सही वक्त नहीं है। मुझे पूरा ध्यान लगाना होगा। जब राजकुमार देखते रहेंगे तो ये गलती नहीं कर सकती। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं राजकुमार को निराश नहीं करता। और नहीं तो क्या। मुझे खुशी है कि मुझे सर्कस में काम नहीं मिला। चला जा। मैं ये कर सकती हूँ। किसका इंतजार कर रही हो मैरी? तुम सब ठीक से कर दोगी। हाँ? मुझे सचमुच शांत रहना होगा। मैं जानती हूँ। Be scared about.
वो बेचारी लड़की, उसकी किस्मत कुछ खराब है। थोड़ा जादू उसके काम आएगा। ओह, पर शायद इसकी जरूरत भी न पड़े। मेरी, ओह सिंड्रेला, आज मैं अपने साथ एक खास आदमी को लाई हूँ। कौन है वो खास आदमी? मुझे इन कपड़ों में अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं डरावना लगता हूँ। मैंने तुम्हें एक शरीफ आदमी बनाने की पूरी कोशिश की है। तो क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कपड़े बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सारे शरीफ लोग जरूर ऐसे ही दिखते होंगे ना? हाँ, पर वो ज्यादा तमीजदार होते हैं। सिंड्रेला, ये आदमी कौन है? ये तुम्हारे डर को मिटाने में हमारी मदद करेगा। मेरी आओ, मैं तुम्हें राजकुमार से मिला दूँ। हाँ? हाँ? ये कुछ देर के लिए राजकुमार बनेगा। अब तुम अपनी रिहर्सल कर लेना। हाँ? ओह, मैं डरी गई थी। मैंने सोचा ये राजकुमार है। आज के लिए ये असली राजकुमार ही है, चाहे ये उनके जैसा लगता ना हो। अगर तुम इनके सामने अपना खेल दिखा सको तो तुम्हें कल तकलीफ नहीं होगी। ओह, ये बहुत अच्छा आइडिया है सिंड्रेला। ओह, मैंने सोचा उसने मुझे पहचान लिया। तो हुजूर, आप इनके करतब देखने के लिए तैयार हैं? आप शुरू कर सकती हैं। चलो मेरी, हिम्मत मत हारो, शुरू करो। ठीक है। हाँ? मेरी, तुम ठीक तो हो? ओह सिंड्रेला, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं कोई बात नहीं मेरी, मुझे यकीन है तुम ठीक से कर पाओगी। मैरी, क्या तुम्हें डर है कि तुम गलती कर बैठोगी? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। गलती सबसे होती है। हमें तब शर्मिंदा होना चाहिए जब हम खतरा उठाने से डरते हो। खुद ही सोचो। अगर तुम गिरने लगो तो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। असल में तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। तुम्हारे अंदर का जुनून बाहर आना चाहिए। अपने दिल की सुनो। हमेशा अपने दिल से सब कुछ करो। ओह मेरे राजकुमार। हाँ? मेरा मतलब है, जब राजकुमार किसी बात से घबरा रहे हो तो वो ये जादुई हरकत कर देते हैं। इससे वो शांत हो जाते हैं और किस्मत साथ देती है। यानी उन्हें भी घबराहट होती है? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे राजकुमार भी तो तुम्हारे और मुझ जैसे आम लोग होते हैं। बहुत खूब। इस जादुई अदा से तुम कभी घबराओगी नहीं और अपना खेल बखूबी दिखा सकोगी। शुक्रिया। खुशकिस्मती से हम आज अंदर आ सके, मगर अफसोस हमें बेहतर सीट्स नहीं मिल पाई। काश मुझे ऐसी सीट मिल जाती जहाँ से राजकुमार साफ नजर आते। तुम्हारा भी जवाब नहीं। कोई बात नहीं, मैं इतनी दूर से भी राजकुमार को देखकर खुश हूँ। ये ऐसे इंसान से प्यार करती है जिससे कभी मिली तक नहीं। ऐसा होता है। सभी महान लोग एक ऐसी अदा रखते हैं जिससे सामने वाला उन्हें चाहने लगता है। समझ में नहीं आता, चार्ल्स का बर्ताव बड़ा ही अजीब और लाजवाब था, जैसे वो वाकई राजकुमार हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो वाकई उतना शरीफ है? नहीं नहीं, ये सब बकवास है। मेरी राय बदल गई है, वो अच्छा है। ओह जरा वो देखो, ये बहुत लाजवाब है। मैं बहुत खुश हूँ मैरी। ये सब तुम्हारा कमाल है सिंड्रेला।